हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अरियंत की जो हमारी इंग्लिश एमसीक्यू सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा बिहाइव चैप्टर है, बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज जो हैं इसमें हमें जो गिवन है वो हम पढ़ते हैं। पहला आपको ऊपर ये लिखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, तो क्या कौन सा वाला एक्सट्रैक्ट है हम देख लेते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद द डायल्स एंड द वायर्स। तो ये तब का दे रखा है जब मागी की जो मैकेनिकल टीचर है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और एक राउंड लिटिल मैन जो है जिसका राउंड फेस है तो वो उसको ठीक करने के लिए आए थे। तो आपको याद आ गया होगा कि कौन सा वाला एक्सट्रैक्ट है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। Who is he in the given extract? ये he जो है वो किसको बोला गया है? A mechanical teacher, a teacher, a mechanic, an engineer or the county inspector। किसको बोला गया? ये वाला जो ही है, ये आपको दिख रहा है ही, तो द काउंटी इंस्पेक्टर को बोला गया है। तो आपका जो है वो डी ऑप्शन हो जाता है आपका करेक्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चूज द आंसर दैट लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन ही। तो ये वाला जो ही की बात की गई थी, तो इसका अपीयरेंस कैसा बोला गया है? एक राउंड लिटिल मैन है जिसका राउंड आउट रेड फेस है, जिसके हाथ में टूल्स का बॉक्स है पूरा, जिसमें टूल्स ही टूल्स भरे पड़े हैं। तो ऐसा आपको इन चारों में से कौन सा आपको दिख रहा है? तो ऑफ कोर्स आपको बी वाला दिख रहा है जो कि थोड़ा राउंड मैन है आपको राउंड मैन दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। When the writer says he would not know how to put it together again, he means, तो राइटर मतलब ये लाइन जो है इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किसने बोली है? ये मागी ने बोली है। मागी क्यों बोल रही है ये चीज़? क्योंकि मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम हो गई है। तो एक बार टॉमी की मैकेनिकल टीचर जो है उसको भी काउंटी इंस्पेक्टर थोड़े दिन के लिए ले गए थे, 1 महीने के लिए ले गए थे। ठीक है, तो वो भी यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी करती है कि काउंटी इंस्पेक्टर जो है मैकेनिकल टीचर को ले जाए और उसे पढ़ना ना पड़े। ठीक है, कि ये बोल रही है कि काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही ना हो कि मैं इसको कैसे ठीक करूं। ठीक है, मतलब कि कैसे उसको रिपेयर करूं। तो क्या मतलब हो गया? थर्ड का क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब फोर्थ पे चलते हैं। What is being talked about in the given extract? इस एक्सट्रैक्ट में किसके बारे में बात की गई है? मागीज लैपटॉप, मागीज टीवी, मागीज मैकेनिकल टीचर और द मागीज सेल फोन। तो ऑफ कोर्स मागी की मैकेनिकल टीचर को ठीक करने की बात की गई है इसके अंदर, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। द गिवन एक्सट्रैक्ट शोज दैट द मागी, ये जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको क्या दिखाता है? मागी हेट द थिंग, wanted the thing replaced, had purposely ruined the things and loved the things। तो आपको बताना है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ उसको पसंद नहीं है, उसको हेट है। किससे? मैकेनिकल टीचर्स से। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा एक एक्सट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब सेकंड पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। ओके, सेकेंड एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। They were not even half finished when the Magi's mother called Magi's school. Maggie looked up and not yet, Mama, now, said Mrs. Jones. And it's probably time for the Tommy too. Maggie said to the Tommy, can I read the book some more with you after the school? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book, Taz breathing his arm। तो ये कब की बात की गई है? जब मागी और टॉमी दोनों ही एक जगह पर बैठकर क्या कर रहे थे? उस बुक को पढ़ रहे थे। लेकिन एकदम से मागी की मम्मी ने आवाज़ लगा दी कि स्कूल, कि आपका स्कूल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और टॉमी का भी स्कूल स्टार्ट होने वाला होगा, तो आओ स्कूल में पढ़ाई करो। ठीक है, आपको याद आ गया होगा ये एक्सट्रैक्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द मागी फील व्हेन ही वाज कॉल्ड फॉर द स्कूल? जब स्कूल के लिए उसकी मम्मा ने उसको बुलाया तो उसको कैसा फील हो रहा था? एंग्री, इरिटेटेड, एक्साइटेड या फिर ग्लूमिंग? तो ऑफ कोर्स और उसको इरिटेट फील हो रहा था, उसको वो बुक पढ़नी थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इन स्टेटमेंट में देखना है कौन सा ट्रू नहीं है, वो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। द प्रिंटेड बुक इंटरेस्टेड मागी एंड टॉमी। ओके, I think this is the correct one. Okay, the Tommy was kind and compensated with the Maggie. No,
वो काइंड बिल्कुल भी नहीं था, वो इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो बुक पढ़ने में ही इंटरेस्टेड था। तो ये जो सेकंड वाला है ये आपका गलत है। थर्ड देख लेते हैं, मागी लव गोइंग टू हर स्कूल, उसको स्कूल जाना पसंद था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो ये भी ट्रू नहीं है। टॉमी एंड मागी हैड अ मैकेनिकल स्कूल टीचर, हाँ दोनों के पास ही मैकेनिकल टीचर है, ट्रू है ये। द फिफ्थ देख लेते हैं, द बुक दैट दे वर रीडिंग बिलोंग्स टू द मागीज ग्रैंडफादर, जो बुक जो पढ़ रहे हैं क्या वो मागी ग्रैंडफादर से कुछ रिलेटेड है? नहीं, वो स्कूल से रिलेटेड है, तो फिफ्थ वाला जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। सिक्स देख लेते हैं, द बुक वॉज अबाउट द स्कूल, हाँ ये स्कूल के बारे में बुक थी, तो ये आपका ट्रू है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका आप नीचे ऑप्शन देखो 2, 3, 5 किस में दे रखा है, आपको बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, दैट इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं हम थर्ड पर। थर्ड आपको क्या दे रखा है, आप पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एंड ओपिनियन। देखो फैक्ट्स एंड ओपिनियन का एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि मैंने आपको बताया आपके एग्जाम्स में आ सकता है। आई थिंक बोथ मागी एंड टॉमी लाइक द आइडिया ऑफ द ओल्ड स्कूल, दोनों को ही आइडिया पसंद था स्कूल जाने का। ठीक है, तो ये आप मुझे बताओ कि ये फैक्ट हो सकता है या ये एक ओपिनियन हो सकता है? तो ये हमारा एक ओपिनियन है कि उनको ओल्ड स्कूल का आइडिया उनको मतलब पसंद आया होगा, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि उनको पसंद आया या नहीं पसंद आया, तो ये हमारा एक ओपिनियन है। सेकेंड आपको दे रखा है, आई थिंक मागी विल हेट गोइंग टू दिस ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, हमें ऐसा लगता है कि मागी को पसंद नहीं होगा ओल्ड स्कूल में जाना, विल हेट गोइंग टू ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ स्कूल्स। आई थिंक टॉमी इज नॉट एक्साइटेड अबाउट रीडिंग, टॉमी एक्साइटेड नहीं था। ये हमारा एक ओपिनियन है, बिकॉज ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि उसे पसंद था या नहीं पसंद था। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, आई थिंक टॉमी इज़ एरोगेंट, ये चीज़ गिवन है उसके अंदर कि वो एरोगेंट है, एरोगेंट मतलब थोड़ा सा घमंडी है, तो ये एक फैक्ट है। तो मतलब फोर्थ आपका फैक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो आपका एक ओपिनियन हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है सी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फोर्थ पे चलते हैं, वाई वॉज द बुक डस्टी एंड ओल्ड, बुक जो है वो इतनी ज़्यादा डस्टी एंड इतनी पुरानी क्यों थी? बिकॉज इट वॉज इन द आर्टिक। आर्टिक क्या होता है? आर्टिक होता है कि पुराने जैसे घर बने होते हैं ना, तो ऊपर आपका कुछ एक लाइक देखो घर है और ऊपर ऐसा बना होता था लाइक अ स्टोर रूम, अलग अलग सामान रखे रहते थे यहाँ पे, तो वहाँ पर उनको वो बुक मिली थी। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड बिकॉज इट वॉज अ रेयर पीस या फिर ऑल ऑफ अबव। ऑफकोर्स उस टाइम के लिए जब ये स्टोरी बोली गई है, इन फ्यूचर की बोली गई है, तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा रेयर पीस है कि रियल बुक मिलना, लाइक बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है वो। ठीक है, तो फर्स्ट भी आपका करेक्ट है, थर्ड भी आपका करेक्ट है, और सेकंड जो है बिकॉज इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड, तो ऑफ कोर्स दिस वन आल्सो करेक्ट। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी बैठ जाता है कि सभी करेक्ट हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अब द अबव। ओके, फिफ्थ देख लेते हैं, द वर्ड नॉन चैलेंटली डज नॉट मीन, नॉन चैलेंटली का मतलब ये नहीं होता। नॉन चैलेंटली का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही रिलैक्स वे में, बहुत ही काम वे में, और बहुत ही आराम से वो ये चीज़ मागी को बोल रहा था कि उस तरफ मिली मुझे, वहाँ पर मुझे मिली। ठीक है, तो वो वर्ड जो बिलोंग नहीं करता है इन चारों ऑप्शन में से वो आपको बताना है। देखो काम रिलैक्स तो मैंने खुद बोला है, और काइंड भी आपका सही है। तो इगोइस्टिक वे में उसने नहीं बोला, उसको तो ध्यान ही नहीं था मागी की तरफ, उसका बुक पढ़ने में ही इंटरेस्ट था। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। चलो अब हम चलते हैं थर्ड एक्सट्रैक्ट पे। मागी डिड सो विद अ साइन शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolrooms, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talked about it, and the teachers were people. तो अब ये लास्ट की बात करी गई है कि जब लास्ट में जो है वो ये सब सोच रही थी ओल्ड स्कूल के बारे में, जब उसने बुक पढ़ लिया ये सब, तो ये तब का पैराग्राफ आपको गिवन है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपको गिवन है वो देख लेते हैं। व्हाट डिड द मागी डू विद द साइन, क्या किया था मागी ने विद द साइन, जहाँ पे उसका ध्यान नहीं था ओल्ड स्कूल के बारे में वो सोच रही थी वो, तो तब उसने क्या किया था आपको ऐसा इस एक्सट्रैक्ट में गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये लाइन गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको स्टोरी याद हो तो वो क्या कर रही थी, उस स्लॉट में अपने होमवर्क को क्या कर रही थी, वो इंसर्ट करी थी, तो आपका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, विथ व्हाट सब्जेक्ट वाज बीइंग टॉट टू द मागी व्हेन ही पुट हर होमवर्क इन द स्लॉट। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी बोला गया है कि वो होमवर्क डाल लेती स्लॉट में। ठीक है,
स्लॉट क्या होता है? स्लॉट होता है कि मैकेनिकल टीचर के अंदर कुछ गैप सा होगा जिसमें वो होमवर्क डालेगी और वहीं से ही जो है वो होमवर्क का रिजल्ट बाहर आएगा। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो उस टाइम पढ़ा रही थी? तो वो ऑफकोर्स मैथ्स पढ़ा रही थी, अर्थमेटिक पढ़ा रही थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब पढ़ाया जा रहा था। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है आपका? करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं थर्ड वाले पे। चूज द स्टेटमेंट विच टेल्स अबाउट द मागी। इसमें आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी जो है वो मागी के बारे में वो स्टेटमेंट बोल सकती है, मतलब करेक्ट हो सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं। मागी हैड अ हेटेड फॉर द स्कूल एंड द मैकेनिकल टीचर। हाँ, मागी को पसंद नहीं था स्कूल भी और मैकेनिकल टीचर भी। शी फॉल इन द लव विद द ओल्ड फनी स्कूल एंड मागी वॉज स्टडिंग हिस्ट्री लेसन वाइल थिंकिंग अबाउट द होल ओल्ड स्कूल। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, बिकॉज हिस्ट्री लेसन नहीं पढ़ रही थी वो स्कूल के बारे में। ऊपर बात की गई है ना, वो मैथ्स पढ़ रही थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रही थी, अर्थमेटिक पढ़ रही थी वो, राइट। तो आपके जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, मागी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैकेनिकल टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और उसे ओल्ड फनी स्कूल के बारे में वो इतना ज़्यादा सोच रही थी कि कितना मज़ा आता होगा, तो ऑफकोर्स वो फॉल इन लव, उसे पसंद आया ओल्ड स्कूल। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द ट्रू। तो आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट हो जाता है, दैट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द लीस्ट पॉसिबल रीज़न फॉर द मागी लाइकिंग फॉर द ओल्ड फनी स्कूल? सबसे लीस्ट रीज़न क्या होगा कि मागी को वो ओल्ड फनी स्कूल जो है वो पसंद आए? चिल्ड्रन यूज टू स्टडी टुगेदर, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी थी है ये बात। अ मैन वॉज टीचिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यूज टू होम टुगेदर, दीज क्लासरूम वर नॉट एडजस्टेड टू द बेडरूम। देखो ये ऊपर जो आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं कि कहीं और किसी और दूर है उसके घर से, तो ये सारी अलग है। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है आप देखो कि मागी की जो मैकेनिकल टीचर का मतलब उसका जो स्कूल था वो बिल्कुल रूम से अटैच था, लेकिन यहाँ पर वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो सकती है कि क्लासरूम जो है उसका, जो मागी का क्लासरूम है वो घर से बाहर हो, तो ये लीस्ट लाइकिंग वाला चीज़ हो सकता है। तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नीचे जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सी हो जाता है कि ओनली फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। फिफ्थ देख लेते हैं। देखो फिर से फैक्ट्स एंड ओपिनियन वाला आ गया, चलो पढ़ लेते हैं। आई थिंक मैगी इज नॉट फॉन्ड ऑफ बुक। ओके, तो आपका ये जो फर्स्ट है आई थिंक दिस इज द ओपिनियन। ठीक है, कि फॉन्ड ऑफ द बुक। आई थिंक मागी डिड नॉट लाइक द कंसेप्ट ऑफ द बुक मेड फ्रॉम द पेपर। उसको ये कंसेप्ट पसंद नहीं आया, ये भी हमारा एक ओपिनियन हो जाता है क्योंकि ऐसा तो कुछ गिवन नहीं कि उसे पसंद नहीं आया। आई थिंक मागी हैड नेवर सीन फिजिकली मैग्निफिकेशन ऑफ बुक। तो ये एक फैक्ट है कि उसने कभी फिजिकली बुक को नहीं देखा था। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। आई थिंक मागी वुड फाउंड ऑफ ई बुक, तो ये भी आपका हमारा एक ओपिनियन बन जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है नीचे जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाता है सी, नहीं डी आपका, क्योंकि खाली फैक्ट जो है वो आपका 3 वाला था। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं MCQs विच इज़ बेस्ड ऑन द होल चैप्टर, ऑन द कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ वर्चुअल क्लासरूम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ अ मैकेनिकल टीचर, हु इज़ अ मैकेनिकल टीचर, राइट। तो वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? आप ऑप्शंस देख सकते हो, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, आप ऑप्शंस देख सकते हो। तो वर्चुअल क्लासरूम होती हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट से हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आपका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू? ये जो टू विच वर्ल्ड, कौन से वर्ल्ड में इस स्टोरी को रीड कर जाए, मतलब ये जो स्टोरी है ऑफकोर्स ये फ्यूचर की स्टोरी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस देख सकते हो। फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर विल प्ले अ मेजर रोल, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसमें बी वाला आप देख सकते हो कि ऑप्शन क्या दे रखा है, वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स वेयर नो ह्यूमंस, कोई ह्यूमंस ही नहीं है बल्कि मागी तो खुद ही एक ह्यूमन है। सी और डी ये भी गलत है आपका, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं। मागी एंड टॉमी टुक देयर लेसन वाइज, तो वो लेसन किससे पढ़ते थे? ऑफकोर्स मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, रियल बुक से नहीं। अटेंडिंग स्कूल रूम्स, नो। आई थिंक थर्ड का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, दैट इज मैकेनिकल टीचर्स से। ठीक है, व्हाट डिड द मागी राइट अबाउट इन हर डायरी?
डायरी में मागी ने क्या चीज़ लिखी थी? अबाउट द ओल्ड स्कूल, अबाउट द रियल बुक। तो अबाउट द रियल बुक आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि रियल बुक के बारे में उसने लिखा था। ठीक है, ओके। फिफ्थ देख लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब शोइंग मागीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक। तो आपको ये मागी की जो बुक के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है आपको वो लिखना है। अ वेरी ओल्ड बुक, ठीक है। द वर्ड इन द स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड द स्टिल वर्ड्स। तो आपको इसे कंप्लीट करना है। ओके, मागी ने बुक का क्या डिस्क्रिप्शन दिया था उसको कंप्लीट करना है। तो ये देखो, ये 3 पॉइंट्स तो बुक में है, ये आपको याद आ गया होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और गिवन थी कि उसके जो पेज जो है वो येलो और क्रिंकी, मतलब थोड़े पुराने हो गए हैं। ठीक है, थोड़े फटे फटे से हो गए हैं, येलो येलो हो गए हैं। तो ये चीज़ गिवन है बुक में। ठीक है, तो ए ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सही हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ का आपका ए करेक्ट हो गया। सिक्स देख लेते हैं, व्हाट आर द टॉमी एंड मागी डूइंग इन द इमेज गिवन बिलो। तो इस इमेज के अकॉर्डिंग जो है मागी एंड टॉमी क्या कर रहे हैं? वो बुक को पढ़ रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द ज्योग्राफी टेस्ट, प्रिपेयरिंग फॉर देयर नेक्स्ट लेसन, रीडिंग एन ओल्ड बुक अबाउट द स्कूल। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो सेवेंथ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डैश until her mother had shaken her head softly and sent for the country inspector whose head did the मागी's mother shake। तो किसका जो हेड है वो शेक कर रही थी? तो मागी की जो मैकेनिकल टीचर है उसका जो है हेड को क्या कर रही थी? शेक कर रही थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 8 पे, व्हाट प्रॉम्प्ट्स मागी's मदर टू सेंड फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये आपको इसमें बोला गया है कि क्यों, किस वजह से मागी की मदर ने काउंटर इंस्पेक्टर को सेंड किया था, मतलब बुलाया गया था। ठीक है, तो क्योंकि उसका जो मैथ्स का मैं कह रही हूँ, उसके जो ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे। टेस्ट जो हैं वो बहुत ही मुश्किल वाले डिफ़िकल्ट लेवल पर पहुँच गए थे, जो कि मागी के लेवल का नहीं था, एक लेवल पर सेट किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। 9 देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग डिड द काउंट्री एक्सपेक्टर टुक टू फिक्स द मागीज मैकेनिकल टीचर। मागी के मैकेनिकल टीचर को फिक्स करने के लिए कितने घंटे उसने लिए थे, काउंट्री एक्सपेक्टर ने लिए थे। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कितना डीप क्वेश्चन है ये, कि कितने घंटे उसने लिए। ठीक है, तो आपका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि उसको 1 घंटा लगा था। ठीक है, काउंट्री एक्सपेक्टर को 1 घंटा लगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु सेड द फॉलोइंग डायलॉग्स, ये डायलॉग्स किसने बोले हैं? वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। ठीक है, तो ये लाइन किसने बोली थी? ये मागी ने बोली थी। ठीक है, आपको याद आ गया होगा कि ये कब बोली गई थी लाइन। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत डिटेल में आपने एक्सरसाइजेस पे पढ़ ली हैं बुक की। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। वाई डिड द टॉमी लाव व्हेन द मागी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो टॉमी की लाफ हंसने क्यों लग गया था कि जब मागी ने ये लाइन बोली थी कि मैं अपने घर में किसी भी स्ट्रेंज मैन को अलाउ नहीं करूँगी कि मुझे पढ़ाने आओ। ठीक है, बिकॉज मागी डिड नॉट नो मच अबाउट द ओल्ड स्कूल, बिकॉज ओल्ड स्कूल डिड नॉट टेक प्लेस एट होम्स, या फिर आगे ऑप्शन देख लेते हैं हम। हाँ, बिकॉज टॉमी वॉज रूड टू मागी बोथ ए एंड बी। देखो फर्स्ट सेकंड पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, ऑफ कोर्स मागी को पता नहीं था ओल्ड स्कूल के बारे में, और मागी को ये भी नहीं पता कि ओल्ड स्कूल जो है वो घर में नहीं होते थे, उसके लिए एक अलग प्लेस होता था। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपका डी हो जाता है ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 12 देख लेते हैं, हाउ इज़ द फ्यूचर टीचर डिस्क्राइब इन द स्टोरी। इस स्टोरी में फ्यूचर टीचर कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो ये 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, अ रोबोटिक टीचर विद अ स्क्रीन, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु इज एडजस्टेड टू टीच एवरी चाइल्ड एज पर देयर लेवल। तो आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। एक रोबोटिक टीचर है स्क्रीन के साथ, जिसको सब कुछ आता है, जो कि हर एक बच्चे के लेवल पर भी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ओके। डैश इफ यू डू नॉट लाइक यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, हु सेड दिस। ये किसने बोला था? तो ये चीज़ जो है वो टॉमी ने बोली थी जब मागी ने कुछ बोल दिया था, और क्या बोला था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है,
उसने बोला था तो उसने गुस्से में बोल दिया कि अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पसंद तो इस बुक को मत पढ़ो तुम, ठीक है। 14 देख लेते हैं, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब टॉमीज एटीट्यूड टूवर्ड्स द मागी। तो कौन सा वर्ड जो है बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है मागी को, जैसे उसने एटीट्यूड दिखाया उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉन्डेंसेंटिंग, ठीक है। तो ये वर्ड जो है सबसे बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है। 15 देख लेते हैं, व्हाट डिस्ट्रैक्ट मागी एज हर लेसन स्टार्ट। तो मागी कैसे डिस्ट्रैक्ट होती है जब जैसे ही लेसन स्टार्ट हो जाता है, तो वो कैसे खो जाती है, वो आपको ये चीज़ इसमें बतानी है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे कि वो ओल्ड स्कूल में, ओल्ड सेंचुरीज अगो पहले जो ओल्ड स्कूल था उसके बारे में वो सोचने लग गई थी, ठीक है। 16 देख लेते हैं, विच अर्थमेटिक लेसन वॉज बींग टॉट टू द मागी। कौन सा लेसन जो है वो मागी पढ़ रही थी, मैकेनिकल टीचर पढ़ा रही थी। देखो ये भी एक बहुत डीप क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ए, वो प्रॉपर फ्रैक्शन करना सिखा रही थी, एडिशन टू द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओल्ड स्कूल एज गिवन इन द टेक्स्ट। तो आपको बताना है, इमेजेस को देखना है कि ओल्ड स्कूल को कैसे कॉरस्पॉन्ड किया गया है, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें आई थिंक हमें कुछ आगे ऑप्शंस भी आपको गिवन है, या आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको इसमें से बताना है, ठीक है। तो देखो ये भी ओल्ड स्कूल से रिलेटेड है कि बच्चे जा रहे हैं एक साथ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। थर्ड वाला आपको दिख रहा है कि टीचर पढ़ा रही है, ह्यूमन टीचर पढ़ा रही है। फोर्थ आपको बच्चे भी दिख रहे हैं और टीचर भी दिख रही है। तो चारों ही आपके ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए इसका। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 17 का डी। 18 का क्या दे रखा है, वट इज़ द मागीज मूड एज द स्टोरी कंक्लूड। तो लास्ट में जो है जब कंक्लूड हो गई पूरी स्टोरी, तो मागी का जो मूड था वो कैसा था, ऑफुल, विस्टफुल, एंग्री या फिर एक्साइटेड। तो उसका जो मूड था वो था विस्टफुल, ठीक है, क्योंकि वो सोच रही थी। 19 देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द ऑकरेंस। तो आपको ऑर्डर में लगाना है इन सबको। शी रोट देम आउट इन द पंच कोड, उन्हें पंच कोड में लिखती है। ऑल द लेसन वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन द स्क्रीन। द काउंटर एक्सपेक्टेड टू द टीचर अपार्ट, द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स। तो आपको लगाना है ठीक से। तो आई थिंक पहले आपका थर्ड आ जाता है कि काउंटर एक्सपेक्टर जो है वो टीचर को ले गए, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है कि सारे जो लेसन्स है वो शोन होते हैं स्क्रीन पर। फिर आता है आपको उसे पंच कोड में लिखना होता है, और मैकेनिकल टीचर जो है वो कैलकुलेट करती है मार्क्स, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हो जाता है 3, 2, 1, 4। तो देख सकते हो आप, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑकरेंस के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया है, ओके। 20 देखते हैं, मैच द वर्ड गिवन इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन द कॉलम बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, ठीक है। आपको मैच करने हैं वर्ड कॉलम ए से कॉलम बी। बेटा क्या होता है, बेटा होता है श्योरली बेट यू। तो मतलब ए जो है वो ई के साथ हो जाता है, दैट इज ई लिखा है इसमें, आई थिंक ई नहीं है यहाँ पे, ये 4 होना चाहिए, ठीक है। मिस प्रिंट है आई थिंक, ठीक है, ओके। प्रोनाउंसिंग का क्या मीनिंग होता है, प्रोनाउंसिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हो। तो दैट मीन्स आप एक्सप्रेस कर रहे हो द वर्ड स्ट्रांगली। लुफ्टली का मतलब होता है इन द सुपीरियर मैनर में, ठीक है। ये वर्ड चैप्टर में यूज़ किया गया। और डिस्प्यूट का मतलब होता है कि डिबेट करना। दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं 4, 3, 1, 2। इस अकॉर्डिंग जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 4, 3, 1, 2, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको वर्ड मीनिंग्स गिवन थे। 21 देख लेते हैं, विद हुम इज़ द मैकेनिकल टीचर कॉन्ट्रास्ट विद। इससे मैकेनिकल टीचर को किससे कॉन्ट्रास्ट किया गया है, तो ह्यूमन टीचर से बोला गया है। तो आपका क्या बैठ जाता है, देखो ऑप्शंस में देखो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है, दैट इज ह्यूमन टीचर, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। इस स्टोरी का थीम क्या है आपको बताना है, आप देख सकते हो ऑप्शंस। तो इसमें जो है ए ऑप्शन आप देखो, वर्चुअल क्लासरूम विद द रिपोर्टिंग टीचर इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में वर्चुअल क्लासरूम्स हो सकती हैं।
नेसेशंस विल टेक ओवर द रियल वर्ल्ड इन द फ्यूचर, ये चीज़ ही रियल वर्ल्ड बच जाएगी इन द फ्यूचर में। स्कूल्स आर ब्यूटिफुल, नो, ये सी नहीं होगा, हमारा थीम नहीं हो सकता, तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 23 क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is not a difference that the Magi discovers between her school and the schools of the future past? क्या डिफरेंस नहीं है जो कि मागी ने डिस्कवर किया अबाउट हर स्कूल और जो पहले हमारा जो इस टाइम स्कूल चल रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप ऑप्शंस देख सकते हो। स्कूल टुक प्लेस ऑन द सैटरडेज एंड संडेज रादर देन द वीकेंड डे, तो आपका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जो स्कूल्स हैं वो सैटरडे संडे को नहीं लगते हैं, वीकेंड्स पे नहीं लगते हैं, ठीक है, वीकडेज पे। 24 देख लेते हैं। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर क्या है वो आपको बताना है। ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर कौन है, मागी है, क्योंकि मागी के बारे में बहुत ज़्यादा बोला गया है कि मागी क्या सोचती है, मागी क्या बोलती है, सब कुछ, ठीक है। द स्टोरी द फन दे हैड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, साइंस फिक्शन स्टोरी, रियल स्टोरी या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स शॉर्ट स्टोरी और रियल स्टोरी तो है ही नहीं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज साइंस फिक्शन स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके फिनिश होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे सजेशंस ज़रूर दीजिएगा रिलेटेड टू वीडियोस, आपको क्या चाहिए, कौन सी वीडियोस चाहिए और आपके एग्ज़ाम्स कब हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।